हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल डीएल नॉमेनक्लेचर सिस्टम और अपने जो थ्रियो और एरिथ्रियो सिस्टम होते हैं उनके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो, ये कैपिटल डीएल आपका पहले मैं बता दूं, ये स्मॉल डीएल जो आप पढ़ते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, उनसे पूरी तरह से ये डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हीं को ही आपका कैपिटल डी और स्मॉल डी सेम होता है, नहीं, ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले बात तो आप इसको समझो। देखो, ये जो इस कैपिटल डी और कैपिटल एल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, ये आपका क्या होता है, ये पहले से यूज हुआ जा रहा है, आरएस के भी पहले से ये यूज हो रहा है। और जो डी और एल सिस्टम था स्मॉल वाला, जो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए आपको सबसे पहली बार आपने उसको यूज किया था, तो वहां पे क्या होता था कि अगर आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज्ड की लाइट की जो रोटेशन हो रही थी उसके क्या करता था, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करता तो हम उसको बोलते थे स्मॉल डी, और अगर वो क्या करता था एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता था प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, तो हम उसको बोलते थे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते थे। इसको हम क्या करते थे, थोड़ा सा आप जरा याद करो पुरानी बातें। प्लस माइनस दो ये चीजें हैं, प्लस को ही आप क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते थे, इसको आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते थे, ठीक है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते थे। और माइनस वाले को ही आप क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, जो कि क्या करते हो आप, लेवो रोटेटरी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप, लेवो रोटेटरी बोलते हैं। ये कब ऑब्जर्व होता है, जब आपकी पीपीएल की रोटेशन जो होती है वो कैसी होती है, जो पीपीएल की रोटेशन है वो कैसी हो रही हो, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रही होती है तो आप बोलते हैं क्या, उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज आपको मिल रही थी पीपीएल की डायरेक्शन, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज जिसको आप बोलते हैं, तो आप उसको बोलते थे एल, लेवो रोटेटरी बोलते थे। तो ये है आपका स्मॉल डी प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये होते हैं माइनस स्मॉल एल और लेवो रोटेटरी के बारे में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में। तो ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल नॉमेनक्लेचर है, ये कहां से आया। तो देखो, कैपिटल डी और कैपिटल एल नॉमेनक्लेचर ये आपका जनरली ग्लिसरल डिहाइड्स के लिए आया। वो तो सबसे पहली बार जो यूज किया गया ग्लिसरल डिहाइड्स के लिए यूज किया गया। ग्लिसरल डिहाइड्स क्या होते हैं, एक कार्बोनिल कार्बन, एक CH2OH कार्बन और एक ऐसा कार्बन जिसपे क्या होता है, एक तरफ OH और एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ हो। जरा इसको समझेंगे यहाँ पे। सो देखो, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन की यहाँ पे टोटल आपके पास चेन दिख रही है। फर्स्ट कार्बन क्या है, कार्बोनिल कार्बन है। सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक तरफ OH ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। और थर्ड कार्बन आपका दिख रहा है जो कि क्या है, अल्कोहलिक कार्बन है, जिसमें दो हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप लगा हुआ है। सो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक अपने को कायरल कार्बन मिल रहा है। यहां भी सेम केस देखो कुछ ऐसा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो रहे होंगे, अच्छा जरा ऑब्जर्व करो। अगर हम देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज भी हैं, क्योंकि मिरर के पास में H यहाँ भी आ गया, दूर है OH मिरर से, तो आपका OH दूर फॉर्म भी हो रहा है। सो ये क्या है, देखो ये आपका एक दूसरे के मिरर इमेज है, मीन्स ये दोनों आपके कह सकते हो इनैंसियोमर्स हैं। ये आपके इनैंसियोमेरिक पेयर्स भी कहलाए जा सकते हैं। ये आपके क्या है, एक इनैंसियोमेरिक पेयर है। तो ये क्या हुआ, आप इसमें से कोई एक स्मॉल डी होगा, कोई एक स्मॉल एल होगा, मींस कोई एक प्लस साइन वाला होगा, कोई एक माइनस साइन वाला होगा। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है। लेकिन ये आपको यहाँ पे देखो कैपिटल एल और कैपिटल डी वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ये कहां से आए। तो ये कैपिटल डी आपको रिप्रेजेंट ऐसे होता है कि आपका जो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड जो कार्बन है, देखो CHO आपका हायर ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, यहां CH2OH आपका लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है। इस CH2OH के जस्ट एबव वाला जो कार्बन है, मींस जो सबसे लास्ट स्टीरियो सेंटर होगा, इस पर अगर OH की पोजीशन राइट साइड में है तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल डी ग्लिसरल डिहाइड, या फिर जो भी आपका कंपाउंड होगा, क्योंकि आपका ये कार्बोहाइड्रेट्स में भी और अमीनो एसिड्स में भी यूज होता है। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल डी कंपाउंड। और अगर आपका CH2OH के एबव जो कार्बन है उस पर आपका क्या है, OH ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट साइड में है, इसके रिस्पेक्ट में CHO अगर नीचे हुआ तो उसको आप काउंट नहीं करेंगे, आपको ये करना है, ठीक है ना। सो इस CH2OH के एबव कार्बन में अगर OH लेफ्ट साइड में हुआ तो आप इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एल नॉमेनक्लेचर सिस्टम बोलते हैं। सो कैपिटल एल और कैपिटल डी ये आपके अब जनरली कहां यूज होते हैं, तो ये आपके ग्लिसरल डिहाइड्स में हो गया। इसके अलावा आपके कहां पे, ग्लूकोज में यूज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आपके यूज किए जाते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डी ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा, एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, ठीक है ना, एराबिनोज, डी एराबिनोज, ये सारी चीजें जो होते हैं आपके। और नेक्स्ट आपका ये एक यूज होता है आपके एमिनो एसिड्स में भी। एमिनो एसिड्स की अगर हम जनरली बात करते हैं तो देखो वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, एक एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में हमको कुछ चीजें जो हैं, देखो एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप,
COOH ग्रुप लगा हुआ होता है, और अपने को यहां पे क्या दिखता है, एक R ग्रुप लगा हुआ होता है। एक क्या है, R ग्रुप है। एक आपका होता है हाइड्रोजन ग्रुप, और एक होता है आपका क्या, NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप होता है। तो ये आप इसको कुछ ऐसे कह सकते हैं, अगर आप सिंपलेस्ट की बात करते हो ग्लाइसिन के केस में, तो यहाँ हाइड्रोजन होता है, वहां पे आपको कायरल कार्बन नहीं मिलता, तो ग्लाइसिन के केस में आपको यहां पे डीएल सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। सो यहां पे क्या दिख रहा है, देखो कुछ ऐसा एक जनरल, आप यहां पे हमने अमीनो एसिड्स की बात की हुई है, तो यहां पे क्या दिख रहा है, देखो आपको एक कार्बोक्सिलिक का, इस कार्बन से देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन है, R है और NH2 है। मींस आप कह सकते हो अल्टीमेटली कि ये आपके पास में एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। और अगर ये कायरल कार्बन है तो देखो यहां पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक तो आप RS निकाल सकते हो, दूसरा यहां पे भी हम वही कैपिटल D या फिर कैपिटल L वाला नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। कैसे, जो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, मींस जो एल्काइल ग्रुप यहां पे प्रेजेंट होगा, जो कार्बन की चेन लगी हुई है, इसके जस्ट एबव जो कार्बन है उस पर NH2 की पोजीशन अगर किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, आपका L एमिनो एसिड चेन है। और अगर क्या हो आपका केस कुछ ऐसा बने जहां पे NH2 की पोजीशन कहां पर आ जाए, अगर राइट साइड में प्रेजेंट है, अगर राइट साइड में प्रेजेंट है, तो उस केस में आपका क्या होगा, देखो इसके रिस्पेक्ट में राइट साइड में, तो आप इसको बोलेंगे कैपिटल D सिस्टम हो जाएगा। मींस D एमिनो एसिड और L एमिनो एसिड। देखो मोस्ट ऑफ जो आपके नेचुरल एमिनो एसिड्स होते हैं, एक पॉइंट और लिख लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ जो आपके नेचुरल एमिनो एसिड्स हैं वो आपके क्या होते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, L कॉन्फ़िगरेशन के, L कॉन्फ़िगरेशंस के मिलते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ जो आपके क्या है नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर शुगर हैं, वो आपके क्या होते हैं, D फॉर्म के होते हैं, D कैपिटल D फॉर्म के होते हैं। और एक बात फिर मैं कंफर्म करता हूं, इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ देखो एनांसियोमर्स है तो कुछ ना कुछ तो प्लस या माइनस तो होंगे, लेकिन ये नहीं कि अगर ये D है तो ये प्लस रिप्रेजेंट करेगा, L है तो माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं, इनका डायरेक्ट उनसे कोई कोरिलेशन नहीं होता है। ये टोटली डिफरेंट सिस्टम होता है नॉमेनक्लेचर का। तो ये होते हैं आपके क्या, कैपिटल D और कैपिटल L नॉमेनक्लेचर। इसके अलावा हमने और एक, चलो देखते हैं, एक होता है आपका एरिथ्रो और थ्रियो सिस्टम। तो सबसे पहले कंफर्म करो, अब ये जो एरिथ्रो और थ्रियो सिस्टम होते हैं, एरिथ्रो और थ्रियो सिस्टम आपके यहाँ पे जो है, ये आपके क्या होते हैं, इनांसियोमर्स को रिप्रेजेंट, सॉरी क्या, डायस्टीरियोमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। कैसे, देखो अगर आप यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो, तो इस एक स्ट्रक्चर को देखो, इस एक स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? तो ये अगर एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, क्योंकि इधर दोनों तरफ H है और इधर क्या है, OH है, इधर OH H आ गया, H और OH आ गया, मींस ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं है। तो अगर ये मिरर इमेज नहीं है, मींस आप कहोगे कि ये इनांसियोमर्स नहीं है, ये इनांसियोमर्स नहीं है। तो यहां मैं लिख के लाया हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत रहो, ये एक दूसरे के इनांसियोमर्स नहीं होंगे, एग्जैक्टली सीधे काट दीजिएगा, आप लोग सीधे काट दीजिएगा इसको, ये डायस्टीरियोमर्स होते हैं एक दूसरे के, ये इसका मिरर इमेज नहीं है। और डिफरेंट इमेजेस जो होते हैं स्टीरियोमर्स, जिनके क्या हो, आपके डिफरेंट मिरर इमेजेस हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, डायास्टीरियोमर्स कहलाते हैं। सो एरिथ्रो और थ्रियो आपके डायास्टीरियोमर्स होते हैं। अब थोड़ा एरिथ्रो क्या है और थ्रियो क्या है इसको समझते हैं। सो आपके यहाँ पे जो क्या होते हैं, एल्डोज होते हैं, एल्डोजेस होते हैं, 4 कार्बन के आपके यहाँ जो चेन्स होती हैं जनरली। सो 4 कार्बन की चेन्स आप यहां पे देखो, और 4 कार्बन चेन्स में आप क्या पाओगे कि आपके पास 2 कायरल सेंटर्स मिल रहे हैं, 2 कायरल सेंटर्स मिल रहे हैं। और प्लस देखो यहां पे आपको कहीं भी क्या सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ऊपर आपको यहां पे CHO ग्रुप दिख रहा है और नीचे CH2OH ग्रुप दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप कह दो कि यहां तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे नहीं होती है। तो यहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे आप देखो क्या है, 2 सेम ग्रुप्स अगर जो लगे हुए हैं वो एक ही तरफ लगे हुए हों, 2 OH ग्रुप जैसे यहां पे थे, तो दोनों OH ग्रुप एक तरफ में प्रेजेंट हैं, एक ही साइड में लगे हुए हैं, तो ये आपका कहलाता है एरिथ्रो सिस्टम। इसको आप बोलते हैं एरिथ्रोफॉर्म। और अगर क्या होता है, देखो यही देखो हमने क्या किया, सिर्फ OH को अपोजिट साइड में लगा दिए हैं, CHO कार्बन पर OHH, कार्बन पर OHH और CH2OH। तो यहां दोनों OH क्या हुए हैं, देखो अपोजिट साइड में लगे हुए हैं एक दूसरे के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप बोलेंगे थ्रियो सिस्टम।
थ्रियो सिस्टम बोलेंगे। तो इसका इनैंसियोमर क्या बनेगा, ये दोनों आपस में तो डायस्टीरियोमर्स हैं, तो इसका इनैंसियोमर क्यों है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये मीजो नहीं है, इसको मीजो में मत कन्वर्ट कीजिएगा, मीजो में सिमेट्री होनी चाहिए, यहां सिमेट्री नहीं है क्योंकि CH2 और CH2OH ग्रुप लगे हुए थे। अब इसका अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो देखो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, अगर हम यहां पे प्लेस कर देते हैं, चलो एक मिरर, ये हमने यहां पे क्या किया, मिरर लगा दिया है। अगर ये मिरर लगा दिया तो अब इसका स्ट्रक्चर हमको कैसा मिलेगा, देखो हमको यहां मिलेगा CHO, और ये CHO से अपने पास 2 कार्बन्स आ गए और नीचे क्या है, देखो CH2OH है। अब देखो मिरर के पास में हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन हो गए, और मिरर से दूर OH है तो यहाँ OH लगा दिया हमने, यहाँ OH लगा दिया। ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो ये एरिथ्रो आपके इनैंसियोमर्स हैं, ये भी एरिथ्रो फॉर्म है, ये भी एरिथ्रो फॉर्म है, तो ये आपके दोनों एरिथ्रो इनैंसियोमर्स हो गए, एरिथ्रो इनैंसियोमर्स हो जाएंगे। और इसका अगर हम थ्रियो का आइसोमर बनाते हैं, थ्रियो का इनैंसियोमर बनाएंगे, तो यहां फिर से हम क्या करेंगे, देखो फिर से अपन लोग यहां पे एक मिरर प्लेस कर लेते हैं और अब बनाते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर। सो CHO मिल गया हमको यहां पे, और देखो यहां OH था तो इधर हमने OH लगा दिया, H लगा दिया, इधर हमने क्या किया, देखो H लगा दिया, OH लगा दिया, और नीचे अपन ने लगाया CH2OH। ये देखो, सो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, थ्रियो इनैंसियोमर्स हो जाएंगे। ये थ्रियो है, दोनों थ्रियो फॉर्म है यहाँ पे, क्योंकि दोनों OH कहाँ पे हैं, अपोजिट साइड में है, दोनों OH अपोजिट साइड में है। 2 हाइड्रोजन्स भी आप कह सकते थे, लेट सपोज यहाँ पे आपका Br लगा हुआ होता, ठीक है ना। अगर ये मान लो Br लगा हुआ है तो अब क्या करोगे, तो देखो ये OH Br तो डिफरेंट है, लेकिन हाइड्रोजन ऐसे 2 ग्रुप्स हैं ना जो क्या है, दोनों सेम साइड में है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। आगे आ जाओ, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, इनैंसियोमर्स हो गए, और ये आपके क्या है, देखो एरिथ्रो में फिर से क्या होता है, देखो आपके 2 सेम ग्रुप एक ही तरफ लगे हुए होते हैं, और थ्रियो फॉर्म में क्या होता है, 2 सेम ग्रुप अपोजिट साइड में लगे हुए होते हैं, तो ये थ्रियो हो जाएगा, ये एरिथ्रो है। एरिथ्रो और थ्रियो आपस में एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होते हैं, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के एरिथ्रो इनैंसियोमर्स हैं, ये थ्रियो इनैंसियोमर्स होते हैं। तो ये आपका होता है कैपिटल DL सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और यहाँ पे क्या है हमारा थ्रियो इरिथ्रो आपका सिस्टम। ये आपके कहाँ पे होते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव सिस्टम्स में आपके क्या होते हैं, ये नोमेनक्लेचर्स होते हैं, 2 के दोनों ही आपके ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर होता है। सो ये आप इसको अच्छे से इसको समझिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में किसी और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल।